Hello, everybody. So, welcome back. So, this is a continuation part of the First World War, the third part of the First World War. So, today, what are we going to study and discuss about? We are going to discuss about the immediate cause for war, the two major events of war, and the end of war. Okay. So, as we have already discussed about the long term causes in my previous videos and the nations which were involved in the First World War, so let us discuss today अब कि what were the immediate causes for the war. ठीक है? Okay. So the first you can here you can see in the picture. So there are two people here. This is Franz Ferdinand and his wife. Okay. So what had happened here is that he now, Franz Ferdinand and his wife had been, who was Ferdinand Prince? He's actually a prince. Okay, he was the prince of Austria. Okay, who was he? He was the prince of Austria, and Austria was from where? Austria was with the central power. Okay, was on the side of the central power. So what happened here is that Prince Ferdinand and his wife गए थे घूमने के लिए सर्बिया. कहाँ गए थे घूमने? वो सर्बिया गए थे घूमने. ठीक है. और सर्बिया किस तरफ था? सर्बिया था आपका अलाइड पावर की तरफ. ठीक है. अलाइड पावर. और ऑस्ट्रिया था आपके सेंट्रल पावर की तरफ. ठीक है. सो अब जब वो घूमने गए थे तो एक ग्रुप ऑफ पीपल था थे जो उनको बेसिकली दे हैव किल्ड देम. ओके, उन्होंने गोली मार दिया इनको और बेसिकली दे हैव किल्ड देम लिटरली. ओके, अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि प्रिंस फर्डिनेंड वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया गॉट वेरी एंग्री सर्बिया के ऊपर. ठीक है. तो ऑस्ट्रिया ने एक डिमांड्स रखा सर्बिया पे कि आपने हमारे प्रिंस को मार डाला है, तो आप ये सारे डिमांड्स जो है, ये 11 डिमांड्स जो रखा गया था बाय ऑस्ट्रिया टूवर्ड सर्बिया कि आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा. ओके. तो सर्बिया ने क्या किया? सर्बिया ने लिटरली ये रिफ्यूज कर दिया फुलफिल करने. क्यों किया? व्हाट वाज द रीजन कि सर्बिया रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द कंडीशन या डिमांड्स जो विच वाज लेड डाउन बाय ऑस्ट्रिया. ठीक है. क्योंकि सर्बिया उस टाइम पे वाज बैक्ड अप बाय रशिया. ठीक है ना. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सर्बिया ने क्या किया? ये जो डिमांड्स ऑस्ट्रिया ने रखा था वो फुलफिल नहीं किया. ओके. अब क्या हो गया? सो अगेन देयर वाज अ वॉर बिटवीन द सेंट्रल पावर एंड द अलाइड पावर. ठीक है. अब ऑस्ट्रिया ने क्या किया? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया. ठीक है. क्योंकि ऑस्ट्रिया ने जो डिमांड्स रखा था सर्बिया ने वो फुलफिल नहीं किया, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया. अब इसके बाद क्या हुआ? और दूसरे नेशंस जो थे और सारे जो रशिया, जर्मनी, अब जो सारे नेशंस थे आपस में ही वॉर में लग गए. एक वॉर छिड़ गया बिकॉज ऑफ विच. ठीक है. तो आपस में ही वॉर पे लग गए एक एक दूसरे के साथ. एंड दिस वाज बेसिकली देयर वर अराउंड 86 नेशंस. ठीक है. 86 नेशंस थे जो वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, इस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे. तो ये वन ऑफ द रीजन था ये इमीजिएट कॉज का. ठीक है. ये जो वॉर छिड़ गया था ऑल ऑफ अ सडन, क्यों छिड़ा था? ठीक है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन कर द मेजर इवेंट्स ऑफ वॉर. ठीक है. अब हम लोगों ने देखा है जो वॉर चला था, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वाज फ्रॉम 1914 टू 1918. ठीक है. तो इसके बीच में यूएस नहीं आया था. उस टाइम पे यूएस नहीं था. यूएस ये वॉर आफ्टर द वॉर वाज देयर, आफ्टर 3 years यूएस एंटर्ड इनटू द वॉर. ठीक है ना. तो यूएस ने एंटर किया 1917 में. ठीक है. अब यूएस ने क्या किया? यूएस ने जर्मनी के खिलाफ एक वॉर अगेंस्ट एक वॉर कर दिया. ठीक है. सो व्हाट वाज द रीजन कि यूएस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया? अब एक एक दिन मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ कि एक शिप जा रहा था. कहाँ से? अ शिप वाज गोइंग फ्रॉम इंग्लैंड
टूवर्ड्स यूएस। ठीक है, तो ये जो शिप था ये इंग्लैंड से यूएस जा रहा था और इसमें 128 अमेरिकन्स थे। ठीक है, अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने इस शिप पे अटैक कर दिया और ये जो 128 अमेरिकन्स थे वो मर गए, दे गॉट किल्ड। ठीक है, तो ये जो सोल्जर्स थे जर्मनी के, इन्होंने इनको मार दिया, अमेरिकन्स को, अमेरिकन्स जो थे 128 अमेरिकन्स को मार दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिकन्स लोग दे गॉट वेरी एंग्री ऑन जर्मनी। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम भी था कि अमेरिका को ये भी पता था कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड जर्मनी वाज वेरी पावरफुल। ठीक है ना, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जर्मनी वाज अ वेरी पावरफुल नेशन। ठीक है, उन लोग के पास बहुत पावरफुल आर्म्स था। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो था ये अमेरिकन्स को पता था, अमेरिका को पता था कि जर्मनी स्ट्रांग था। बट नाउ व्हाट हैपेंड दैट अमेरिकन वाज बैक्ड अप बाय द अलाइड पावर। ठीक है ना, जर्मनी जो था was backed up by the allied power. So basically अब थोड़ा अमेरिकन लोग जो है, अमेरिका बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था कि बिकॉज इट वॉज बैक्ड अप बाय द अलाइड पावर, ऑल द जर्मनी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। ओके, सो नेक्स्ट नाउ वी मूव ऑन to the exit of Russia. Okay, so another turning event was that Russia got exit from the war. अब ये क्यों हुआ था, रशिया किस तरफ था, रशिया was towards the allied power। ठीक है, रशिया was towards the allied power। अब जिस टाइम पे रशिया ने एग्जिट किया उसी टाइम पे आप देख रहे होंगे अमेरिका क्या किया था, अमेरिका ने एंटर किया था वॉर। ठीक है ना, आफ्टर 3 years when the war started however, so in 1917 अमेरिका ने यहाँ पे एंटर किया था इसमें वॉर में, और रशिया ने ये वॉर ये रशिया ये वॉर छोड़ के चला गया था। ठीक है, अब इसका रीज़न क्यों था, क्या था, बेसिकली रशिया ने इस वजह से वॉर छोड़ा था। अब उस टाइम पे एक पार्टी था दैट इज़ द बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, जिनके लीडर थे ये इनके लीडर हैं लेनिन। तो ये जो लीडर थे ये नहीं चाहते थे कि उस टाइम पे, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी जीता था और एक इंडस्ट्रियल एक बेसिक सॉरी एक रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो ये रशियन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था ये लेनिन की वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये बोल्शेविक पार्टी जो था ये वॉन किया था उस टाइम पे। तो ये जो लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि रशिया पार्टिसिपेट करे ये वॉर में, वो और खून खराबा नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके रशिया से 6 लाख सोल्जर्स वो ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइफ। ठीक है, तो इसी वजह से लेनिन नहीं चाहते थे कि और लोग मरे और सोल्जर्स मरे। दैट इज द रीजन रशिया एग्जिट कर गया ये वर्ल्ड वॉर से। एंड बेसिकली दिस वाज द टू, देयर वर टू रीजंस, एक था आपका पॉलिटिकल और एक था आपका सोल्जर्स, इतने सोल्जर्स मर गए थे। तो देयर वर बेसिकली टू रीजंस फॉर दिस exit of for the exit of Russia from the world war. Okay, now next we move on to the end of war. Okay, end of war, तो जो war था वो 4 years तक चला, that is 1914 to 1918. Okay, so इस पे combined forces जीते, that is US, Britain, France won किए, they won the war. एंड रशिया डिड नॉट, बिकॉज ऑलरेडी रशिया वहाँ से निकल गए थे, रशिया जो था ऑलरेडी एग्जिट कर गया था, so it did not participate in the war, so it was not there anymore. So there was an German emperor William, so he also fled to Holland. Okay, he left and went to Holland. Fine, so there was the end of war, and they were the combined forces of US, Britain and France won the war. Okay, so this was a small portion which had been discussed in from the First World War, and I'll be coming with the upcoming videos and will continue with the portion of the First World War. Thank you for watching.